इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के भीतर मौजूद हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 20 मामले सामने आ चुके हैं। जिस अस्पताल में हम मौजूद हैं, यहां पर ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज चल रहा है। इस वक्त 10 मरीज एलएनजेपी अस्पताल के भीतर मौजूद है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मरीजों में किस तरह के लक्षण हैं और डॉक्टर किस तरह का इलाज ओमिक्रॉन के मरीजों का कर रहे हैं। हमारे साथ अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या ओमिक्रॉन खतरनाक है? किस तरह के लक्षण देखने मिले डॉक्टर्स को? अभी तक जो भी डब्ल्यूएचओ का डाटा हमारे पास आया है, साउथ अफ्रीका का या दूसरा यूरोप से जो डाटा आया है, उसके अनुसार ये पेशेंट बहुत हल्के लक्षण के साथ आते हैं। और हमने भी 20 जो पेशेंट हमारे पास आए हैं अभी तक, पहले दिसंबर से और अभी तक, उनमें हमने देखा है कि सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको लक्षण थे। 18 पेशेंट को बिल्कुल कोई भी लक्षण नहीं थे, यानी कि एसिम्टोमेटिक थे, ना बुखार था ना रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। खाली उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव था और जब हमारे पास उनको अस्पताल में भर्ती किया आइसोलेशन वार्ड में और हमने फर्दर टेस्टिंग की उनकी, तो उनमें पाया गया कि उसमें ओमिक्रॉन है, डेल्टा नहीं है। ये जो 2 पेशेंट थे 20 में से जिनको लक्षण थे, उनको भी बहुत मामूली लक्षण थे, हल्के लक्षण थे। एक पेशेंट को हल्का बुखार था, गले में दर्द था और हल्का सा उसको वीकनेस महसूस कर रहा था। उसका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था। दूसरा जो पेशेंट था जिसको मामूली लक्षण थे, उनको लूज मोशन थे और हल्का बुखार था। और दोनों पेशेंट्स हमारे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने ट्रीट किया और वो पेशेंट 3 दिन में ही स्वस्थ हो गए। और हमने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट जो यहाँ से डिस्चार्ज, 10 पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुके, 10 मरीज ओमिक्रॉन के डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये लोगों के लिए जानना जरूरी। तो उनके हाल क्या थे? 10 में से एक पेशेंट तो शुरू में जो मैंने बताया कि हल्का बुखार था और वो 3 दिन में ही ठीक हो गया था। 3 दिन में ही ठीक हो गए वो? जी हाँ, उसका हमने सारे एक्सरे और ब्लड टेस्ट किए, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। तो ये तथ्य सामने आ रहा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी शायद। और ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, ना उनको कॉफ है, ना उनको ब्रेथलेसनेस है, ना उनको तेज बुखार है, जैसे कि डेल्टा में हमने पहले देखा था। दूसरी लहर में आतंक मचा था कोरोना का और हमने देखा कि लोगों को अचानक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, वैसा कुछ नहीं है अभी ओमिक्रॉन में? इसमें 20 में से एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है कि ज़्यादा जो पेशेंट दूसरी वेव में जहाँ पे आईसीयू की आवश्यकता थी, इन पेशेंट्स को हमें बिल्कुल खाली आइसोलेशन वार्ड में सेपरेट करके रखा और किसी को भी ऑक्सीजन या लाइफ सपोर्ट का या आईसीयू का आवश्यकता नहीं हुआ। और साथ ही इन 20 मरीजों की हम बात करें, सभी ने क्या वैक्सीन के डोज लगवा लिए थे? दोनों डोज या एक डोज? इसकी स्थिति के बारे में बताइए। 20 में से 18 लोगों ने दोनों डोज लगा रखे थे और 2 व्यक्तियों ने एक डोज लगाया हुआ था। तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जो वैक्सीन है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है। यदि आपने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है तो इसका मतलब ये कि आपको आईसीयू में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, आपको ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा और आप शीघ्र ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको कोई भी जीवन को खतरा नहीं रहेगा। इसलिए वैक्सीन लेना अति आवश्यक है। यदि वैक्सीन ले लिया तो सुरक्षा उसकी वजह से ही होती है। लोगों को तरह तरह के सवाल रहते हैं जहन में। ओमिक्रॉन के जो मरीज है, क्या इन्हें अलग तरह का कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है या दवाइयां जो हैं या फिर बाकी जो टेस्ट हैं वो वैसे ही हैं जैसे कोरोना में करने होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सेम वायरस है, उसका खाली रूप बदला है, उसका खाली जो स्पाइक प्रोटीन है उस पर म्यूटेशन बदला है, वेरिएंट अलग है, बेसिक वायरस वही है। तो ट्रीटमेंट भी सेम ही है। ट्रीटमेंट पहले जब हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो हम स्टीरॉइड देते थे, रेमडेसिविर देते थे, ऑक्सीजन देते थे। इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, पर ज़्यादातर लोगों को ना तो रेमडेसिविर की आवश्यकता है, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता है इनको, और ना ही किसी स्टीरॉइड की या किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है। ये सारे के सारे पेशेंट स्वतः ही अपने आप ही ठीक होके घर जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो मरीज भर्ती हुए हैं वो सभी क्या इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद दिल्ली में लैंड हुए और फिर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ और उसके बाद वो एलएनजेपी अस्पताल में आए? क्या ऐसे मरीज भी अस्पताल में भर्ती हैं जो किसी के कांटेक्ट हैं? 2 पेशेंट ऐसे थे जो कि इनके इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के कांटेक्ट में थे, जो कि राजस्थान से हमारे पास भर्ती हुए थे। बाकी सभी फ्लाइट के जरिए? जी जी, बाकी सारे पेशेंट्स। किन बातों का ध्यान रखें लोग, क्योंकि लोग इंटरनेशनल फ्लाइट का बहुत इस्तेमाल करते हैं और लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं, रिस्क कंट्रीज से भी आ रही हैं, किन बातों का ध्यान रखना होगा? हालांकि सरकार और एजेंसियां जो हैं उन्होंने प्रोटोकॉल तो तय किया है, लेकिन क्या जरूरी है अगर वो लोग जानना चाहें? यदि पॉसिबल हो तो आप
उन कंट्रीज में बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए जो कि ओमिक्रॉन अफेक्टेड है। सो ट्रैवल तभी करें जब अति आवश्यक हो या बहुत ही अर्जेंट हो। अदरवाइज जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कायदे हैं, जो नियम हैं, उनका आप ध्यान रखिए। मास्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पर कि भीड़ भाड़ है या जहाँ पर कि पार्टियाँ जो हो रही हैं। बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि मुंबई में भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं एक ही पार्टी में थे, और बाकी जगह भी जहाँ पर विदेश से लोग आते हैं वो फंक्शंस हैं, तो उनमें आपको दूर रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको जो सुरक्षा कवच है सबसे बड़ा, वो है वैक्सीन। कि वैक्सीन का दोनों डोज जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसे अहम बात बताई मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कि तमाम लोगों को जिनको ओमिक्रॉन हुआ है उनमें लक्षण नहीं है, जिनमें लक्षण थे उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए थे। और साथ ही नया साल आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें, लेकिन देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और क्या कुछ तैयारी करती है ओमिक्रॉन से खतरे से निपटने के लिए। कैमरामैन आलोक दास के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।